ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, मीठे, आज बाबा के महावाक्यों में देखिए बाबा ने क्या कहा है। आज की कहानी से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले कल का बताइए। कल 26 तारीख को बाबा ने क्या कहा था? सुख देने वाले बाप को याद करना है, योग बल का कमाई जमा करना है, बेहद का बैरागी बनना है। बेहद के बैरागी बच्चों का निशानी भी बाबा बताए थे। और याद का ऐसा अभ्यास करो जो बुरा विचार वाला अगर सामने भी आए तो परिवर्तन हो जाए आपका योग बल देख करके। आप कितने योग बल में हैं ये आपका चेहरा बताता है। झरमुई झगमुई कर रहे हैं, योग बल नहीं है। कोई बोला आम तो आप इमली बोल रहे हैं, योग बल नहीं है। जब कोई आपसे सीनियर है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो हाँ जी करना है। और आज की कहानी है, सुनिए। आज की रोचक कहानी। यात्रा बहुत छोटी है। एक स्त्री बस में चढ़ी और एक पुरुष के बगल में बैठते समय उसके बैग से उसे चोट लग गई। गेट बंद करो, गेट लगा। एक स्त्री बस में चढ़ी और एक पुरुष के बगल में बैठते समय उसके बैग से उसे चोट लग गई, लेकिन वह पुरुष चुप रहा, कुछ नहीं बोला। जब वह व्यक्ति गुमसुम बैठा रहा तो उस महिला ने पूछा कि मैंने आपको बैग से मारा, फिर आपने शिकायत क्यों नहीं की? इस पुरुष ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि इतनी छोटी सी बात पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ की यात्रा बहुत छोटी है। मैं अगले स्टॉप पर ही उतर रहा हूँ, तो लड़ झगड़ के करूँ क्या? इस उत्तर से महिला बहुत भावुक हुई। उसने उस पुरुष से माफ़ी मांगी और मन ही मन सोचा कि यात्रा बहुत छोटी है। ये शब्द सोने से लिखे जाने चाहिए। यात्रा बहुत छोटी है, 4 दिन की चांदनी है, फिर लड़ झगड़ के क्यों बिताए? खुशी खुशी बिताओ, है कि नहीं? तो ये शब्द सोने से लिखे जाने चाहिए। यात्रा बहुत छोटी है। डबल कोट्स में कमेंट में लिखिए आप लोग जो भी सुन रहे हैं, यात्रा बहुत छोटी है। बोलो, यात्रा बहुत छोटी है। हमें ये समझना चाहिए कि इस संसार में हमारा समय इतना कम है कि बेकार की बहस, जलन, दूसरों को माफ़ ना करना, असंतोष और नकारात्मक भावनाओं में उलझना वास्तव में समय और ऊर्जा की मूर्खतापूर्ण बर्बादी है। कोई भी चीज़ बर्बाद होता है तो कैसा लगता है तुम लोगों को? मान लो खाना लाई, खाना सब गिर गया। दूध लाई, मम्मी दूध पीने के लिए दी, तो दूध का गिलास तुम्हारा हाथ से छूट गया, गिर गया, तो बर्बाद हुआ ना। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ हम लोग अगर समय और ऊर्जा की मूर्खतापूर्ण बर्बादी कर रहे हैं अज्ञानतावश, तो ये भी तो बर्बादी है ना। कौन सी बर्बादी? कि हम लोग बेकार की बहस करते हैं एक दूसरे से जलन की भावना है, एक दूसरे को हम लोग माफ़ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से असंतोष की भावना है, नकारात्मक भावना है, एक दूसरे से उलझ जा रहे हैं, नाराजगी है। तो पूछी कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो शांत रहिए, यात्रा बहुत छोटी है। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो क्या रहिए? शांत रहिए। क्यों? यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने धोखा दिया, धमकाया, किसी ने आपका अपमान किया है तो आराम कीजिए, तनाव मत लीजिए। क्यों? यात्रा बहुत छोटा है। किसी ने बेवजह आपका अपमान कर दिया तो शांत रहिए, नज़रअंदाज करिए। क्यों? यात्रा बहुत छोटा है। कौन जानता अगले 5 सेकंड में, अगले 1 सेकंड के बाद हमारा क्या होगा? ऊपर चल जाएंगे तब लड़ झगड़ के फ़ायदा क्या है? अच्छा, किसी ने अप्रिय टिप्पणी की, मैंने फालतू कमेंट किया। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना, कमेंट फालतू आता है तो उसमें भी परेशानी है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो उसको माफ़ कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए, उन्हें अपनी दुआओं में रखिए, उसको दुआ दीजिए
और निस्वार्थ प्रेम कीजिए। क्यों? यात्रा बहुत छोटा है। समस्याएं तभी समस्या बनती है जब हम उन्हें मन में जगह देते हैं। याद रखिए, हमारा साथ का सफ़र बहुत छोटा है। इस यात्रा की लंबाई किसी को नहीं पता, कल किसने देखा है, यह सफ़र कब रुक जाएगा कोई नहीं जानता है। तो आइए अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिवार का सम्मान करें, उनका आदर करें। जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। हम दयालु, प्रेम पूर्ण और क्षमाशील बने, कृतज्ञता और आनंद से भरा जीवन जिए। इसी में हमारा भलाई है। दूसरों का हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन हमारा भलाई इसी में है कि हम सबको माफ़ कर दें और सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। क्योंकि सचमुच हमारा साथ का सफ़र, यात्रा बहुत छोटी है। अपनी मुस्कान सभी के साथ बांटिए। अपनी ज़िंदगी को सुंदर और आनंदमय बनाइए। क्यों? चाहे समूह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी यात्रा बहुत छोटी है। किसे कहाँ उतरना है यह तो कोई किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। ओम शांति। आप लोग इस वीडियो में कमेंट में लिखिए, यात्रा बहुत छोटी है। अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को इसी यात्रा के, रूहानी यात्रा के बारे में कहा है। मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। कब्रिस्तान में जाते ही लोगों को वैराग्य आता है, शमशानी वैराग्य जिसको कहते हैं। क्यों आता है? अब बाहर जाते के साथ फिर भूल जाता है। शमशान में आके बोलता है क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, और फिर जाके वही पाप करते रहते हैं। बेहद का बाप रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। कैसे? आज बाबा बोले ना कि मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों को तो क्या सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र 1 सेकंड में साफ कर देता हूँ। अभी 7 किलो कपड़ा डालेगी तो मशीन में कितना घंटा समय लेता है? 1 घंटा। अब बाबा कितना देर समय ले रहे हैं? पूरा दुनिया का वस्त्र साफ कर देंगे 1 सेकंड। कौन सा मंत्र? मनमना भाव के मंत्र से, योग बल से। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट जो मनमना भाव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। समझा? आज बाबा क्या बोले देखो, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरा जैसा बनाना है। आज मुरली में 2 शब्द बहुत आया है, सब गोल कर दिए हैं। इसको करेगी होमवर्क में। कौड़ी से हीरा जैसा बनाना अपने आप को। रावण क्या बना दिया? कौड़ी। एक बाप की याद में रहकर स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। अब नए घर में चलने का तैयारी करो। कहाँ नया घर? स्वर्ग। स्वर्ग में, वो तो परम धाम आत्मा का घर है। इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना। नशा रहे इस पुराने कब्रिस्तान पर हम जो है अब बाबा से मिल करके हम लोग परिस्तान बना रहे हैं। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। अब घृणा दृष्टि नहीं रखना है, किसी से जलन की भावना नहीं रखनी है, सबसे प्रेम पूर्ण और व्यवहार करना है। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये है ही ऐसा, उसको नॉलेजफुल कहते हैं। वे स्वयं को देखते हैं और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। इसीलिए किसी से घृणा नहीं करना। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। घृणा करती है किसी से? नहीं करना। वे सपूत बनकर अपना सबूत देते हैं। समझा? और सदा भगवान परमात्म चिंतन में रहने वाले बेफिक्र बादशाह रहते हैं। बाबा को याद करो, मेहनत करो, फर्स्ट आ जाएगी। बाबा किसी को आशीर्वाद देंगे क्या कि नो हम फर्स्ट तुमको ले आते हैं? नहीं। तुम बाबा की याद में चारों तरफ से बुद्धि को हटा करके मोबाइल में बुद्धि को भटकने मत दो। कंसंट्रेट करके याद करो, एकांत में बैठ के याद करो। देखो याद हो जाएगा तुरंत, शांति से। मोबाइल दूर कर दो, एकदम स्विच ऑफ। मोबाइल भटकाता है, एग्जाम का तैयारी करने नहीं देता है।
कभी उसको फ़ोन करेंगे, कभी उसको मैसेज करेंगे। तो जो सदा बाबा की याद में रहते हैं वो बेफिक्र बादशाह कभी चिंतित नहीं होते हैं। और आज की बाबा ने कहा कि जब भी संगठन में रहते हैं तो सदा एक मंत्र याद रखना, क्या? हाँ जी। क्या? हाँ जी बाबा। कोई बोले जी बाबा, मम्मी को क्या बोलती है? जी मम्मी, जी डैडी, वैसे जी बाबा। ऐसे एकता और दृढ़ता के साथ चलो, आपस में झरमुई झगमुई नहीं। संगठन में रहते हैं, संगठन की निशानी है 5 पांडव। 5 पांडव था तो क्या एक दूसरे से कभी बोलता था कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे? जो कुछ बोला गया, दीदी बोली तो तुम उसको मानो, कभी टिया भी बोलती है तो तुम भी उसको मानो। अच्छा नहीं बोली, खराब बोली तो उसको समझाओ प्यार से कि देखो टिया ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा चीज़ है, तो समझ जाएगी। समझा? तो आज का होमवर्क नीट करो। मैं रहम की दृष्टि से घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाली नॉलेजफुल आत्मा हूँ। ठीक है? और कौड़ी और हीरा 2 शब्द, और भी बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। जैसे आपको बता दें, कब्रिस्तान, परिस्तान, स्वच्छ और गंदगी, स्वधर्म, परधर्म, शांति, अशांति या टॉकी, अग्नि, पानी, योग बल, भोग बल, नीचे ऊपर, स्वर्ग, नरक, पतित, पावन, महल, झोपड़ी, व्यभिचारी, अव्यभिचारी, है ना, सतयुग, कलयुग, बहुत सारे शब्द आए हैं। इसका होमवर्क बनाएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अभी होली का प्रोग्राम होने वाला है 2 तारीख को सेंटर में। सब डांस का प्रैक्टिस भी कर रहा है, ये लोग भी करेगी 1 आध गो डांस। ये होमवर्क बना ली है। और आप लोग ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं नज़दीकी, वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, उसको अटेंड करिए। वहाँ एक ड्रामा के माध्यम से ज्ञान को समझाया जा रहा है, आप लोग भी उसका आनंद लें। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे।